राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान स्वयं अधिक मास पर कृपा कर रहे हैं और जब अधिक मास, जिसे कि मलमास भी कहते हैं, भगवान विष्णु से अपनी व्यथा कहते हैं और भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सभी दिव्य गुण प्रदान करने की कथा का वर्णन किया है। चौथे अध्याय में बताया गया है कि अधिक मास भगवान विष्णु के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि अन्य सभी 12 महीनों के देवताओं ने मुझे मल मास कह के त्याग दिया है और मुझ में कोई भी शुभ कार्य नहीं कराया जाता है। अधिक मास की इस दीनता और पीड़ा को देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु करुणा से भर जाते हैं और भगवान विष्णु उसे अपने सभी दिव्य गुण और अपना स्वयं का नाम भी प्रदान कर देते हैं। वे उसे वरदान देते हैं कि आज से तुम मल मास नहीं बल्कि मेरे नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से ही जगत में विख्यात होगे और तुम पूजनीय रहोगे। सभी धार्मिक धर्म के कार्य और जप तप दान जो भी इस पुरुषोत्तम मास में करेगा उसका कल्याण होगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आएगी। अब हम पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की जय हो। आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे के जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए वे मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले मास आदिकों के द्वारा शुभ कर्म वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही हे दीन दयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गोचराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की थी वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज आप कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की थी वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करेंगे? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए आप मुझ शरण आए कि रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को यह कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए वे जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दया आर्द्र हो गए और पास में खड़े हुए दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया हुआ फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु
नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वास उच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की जिस तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि से भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कभी कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के उत्पन्न प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदे जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत ही कृपा भाव से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।